हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री की दुनिया पर। मैं हिमांशु मिश्रा आज आपके लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि है हम लोग का बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए। और इसका आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3। 2 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं जो हमारे चैनल्स पे अपलोड भी किए जा चुके हैं। तो आज हम बारी है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े स्टूडेंट के लेक्चर नंबर 3 पढ़ने की। जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना जल्द से जल्द हो सके, ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स गेन कर सकें। तो लाइक के बटन दिया हुआ है, लाइक के बटन को प्रेस करेंगे आप सब लोग और हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट और इसका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का है और इसका लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। और इस लेक्चर नंबर 3 में जो आप हम लोग देखने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं। ये स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बना देने हैं, बल्कि स्ट्रक्चर में जो जो चीजें प्रेजेंट आपको मिलेंगी, चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप है, चाहे वो कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे कार्बन की 6 की स्ट्रेट चेन है या फिर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो कैसे हैं, इन बातों को किस रिएक्शन से प्रूव किया जाता है, ये सारी की सारी कहानी आती है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। तो अगर आपसे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पूछेगा तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तो आपको बनाना हमने सिखा ही दिया है, लेकिन जितने लोग नहीं देखे हैं वो एक बार और जरूर देख लें। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में CHO, फिर इधर C, पहला OH राइट हैंड साइड में, दूसरा OH लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी जितने OH होते हैं सारे के सारे राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। देखिए जरा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 और 6। करना क्या है, सबसे पहले CHO ग्रुप होता है, पहला OH जो लिखते हैं हम लोग हमेशा राइट हैंड साइड में, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड में हम लोग लिख देते हैं। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO, ये देखिए CHOH, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग CHOH, फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CHOH, फिर ऐसे लिख सकते हैं CHOH 1 2 3 4, CHOH 5, और नीचे की तरफ है हम लोग का CH2OH। इसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CHOH का होल 4 CH2OH। ये सारे के सारे जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सारे के सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ही स्ट्रक्चर हैं। ये सारे के सारे जितनी भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सारे के ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के हैं। तो ऐसे भी हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहेगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो हमको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्या हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बना दिया और हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हमको बहुत सारी चीजों को प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे कि कार्बन में 6 कार्बन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है और वो स्ट्रेट चेन में है। इसको किस बात से प्रूफ करोगे कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन एटम है जो स्ट्रेट चेन में अरेंज है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। किस रिएक्शन से प्रूफ करोगे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। फिर आपको बताना है कि इसमें कौन सा ग्रुप होता है एल्डिहाइड में, कार्बोनिल ग्रुप होता है, यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो कैसे है। फिर देखेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है 1 2 3 4 5, तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कैसे आप कंफर्म करेंगे। तो इतनी सारी चीजों को हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हम लोग काउंट करेंगे। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सिर्फ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाने को ही नहीं पढ़ा जाता, बल्कि उसमें जो जो चीजें प्रेजेंट हैं वो किस रिएक्शन से आप प्रूफ करेंगे कि वो चीजें प्रेजेंट है। जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप कैसे प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप कैसे प्रेजेंट है,
ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, किस रिएक्शन से प्रूव करेंगे? 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल के फॉर्म में OH ग्रुप है, कैसे आप प्रूफ करेंगे? तो ये सारी चीजें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में ही पढ़ेंगे। तो फटाफट से पहले इतने नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग एक एक चीजों को कंफर्म करते हुए बाय रिएक्शन पढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। तो जितने लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक को जरूर प्रेस करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने आगे के वीडियो लेक्चर्स को। चलिए जरा हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज molecule is C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। अभी जो स्ट्रक्चर बनाए हैं उसको देखेंगे तो 6 कार्बन एटम है, उसमें 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज C6H12O6। दूसरी चीज हम देखते हैं कि when glucose molecule react with hydrogen iodide, it gives n-hexane, which confirm that all the 6 carbon atom of glucose molecules are linked in a straight chain। देखिए जरा, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो क्या मिलता है? एन हेक्सेन फॉर्म होता है। जब भी हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो एन हेक्सेन देगा, जो इस बात को प्रूफ करेगा कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है, वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में अरेंज है। लिंक्ड कैसे? स्ट्रेट चेन में। जरा हम लोग रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन को कैसे दिखाएंगे तो देखो जरा, ये रिएक्शन है। पहले CHO छोटा वाला ही लिख दे रहे हैं, CHOH का होल 4 और नीचे की तरफ CH2OH। यही है ना हम लोग का कौन सा मॉलिक्यूल? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम हीट करेंगे, किसके साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हीट करेंगे ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ हाइड्रोजन आयोडाइड ग्लूकोज गिव्स एन हेक्सेन which confirm that all the 6 carbon atoms are linked in a straight chain। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो एन हेक्सेन देता है, दैट इज CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH3। ये क्या है हम लोग का? एन हेक्सेन है। तो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराया जाएगा तो एन हेक्सेन मिलेगा, और एन हेक्सेन मिलना ये कहता है कि जो 6 कार्बन एटम होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। तो ऑल द 6 कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। इसको किस रिएक्शन से प्रूफ करेंगे? तो इस वाले रिएक्शन से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो ये दोनों चीजें फटाफट से नोट कर लो। बढ़ते हैं और सारी चीजों की तरफ। फटाफट से लाइक का बटन दिया है, लाइक के बटन को प्रेस जरूर करिएगा। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का कह रहा है
कि ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमीन, जब ग्लूकोज का रिएक्शन ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमीन दैट इज NH2OH टू फॉर्म ऑक्सीन, जब ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ कराया जाता है तो ऑक्सीन बनता है और एड अ मॉलिक्यूल ऑफ HCN, और जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल HCN के साथ रिएक्ट करता है तो साइनोहाइड्रिन देता है। यह रिएक्शन प्रूफ करता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है किसमें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कोई पूछे आपसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये किस रिएक्शन से प्रूव करेंगे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्लूकोज, जितने लोग नीट या जेईई की जेम्स की तैयारी कर रहे होंगे उनके क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ कराया जाता है तो ऑक्सीन बनता है। कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यही है ना, CHOH का होल 4 और इधर की तरफ है CH2OH। और जब इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, NH2OH के साथ ना, NH2OH ऐसे भी हम बना सकते हैं, NH2OH के साथ। तो क्या कह रहा है, ऑक्सीन बना रहा है, ऑक्सीन बना रहा है। ऑक्सीन कैसे बनेगा, तो ऑक्सीन जो है हम लोग का जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये देखिए ये O है और ये H2 है, ये H2O के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है हम लोग का। हुआ क्या, NH2 का H2 और O बाहर निकल गया। अब CH के साथ ये CH डबल बॉन्ड NOH आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। CH ये और ये डबल बॉन्ड NOH इसके साथ अब आके जुड़ जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, देखो ये CH है, H2O बाहर ने CH और ये NOH जुड़ रहा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे तो CH डबल बॉन्ड NOH, यहां आप देखो बना CH डबल बॉन्ड NOH C, और ये क्या है CHOH का होल 4, CHOH का होल 4 और नीचे की तरफ क्या है CH2OH। ये क्या बनाया है, ऑक्सीन बन गया। ये हम लोग का बन गया ऑक्सीन, ये हम लोग का ऑक्सीन बन गया। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ऑक्सीन का बनना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ऑक्सीन का बनना इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कौन सा ग्रुप है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो व्हेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन NH2OH के साथ जैसे रिएक्शन करेगा होगा क्या कि ऑक्सीन बना लेगा, और ऑक्सीन का बनना इस रिएक्शन को प्रूफ करेगा कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है किसके अंदर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। अब इसी एक और रिएक्शन कराया है, देखिएगा जरा ध्यान से, कह रहा है कि यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो CHOH का होल 4 और नीचे की तरफ है CH2OH। ये भी तो हम लोग का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कह रहा है कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन किसके साथ कराया जाता है, HCN के साथ। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन HCN के साथ कराया जाता है, जैसे ही HCN के साथ कराया जाएगा तो देखिएगा जरा क्या बनेगा। HCN के साथ कराएगा तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। कैसे बनेगा, ये देखिए CH ऊपर की तरफ OH और इधर की तरफ ये CN, नीचे की तरफ ये CHOH का होल 4 और इधर की तरफ ये CH2OH। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया CH2OH। ये हम लोग का बन गया साइनोहाइड्रिन बन गया, साइनोहाइड्रिन बन गया। देखिए जरा क्या बना हम लोग का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराया गया तो यहां से साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो गई। क्या हुआ, ये CH है, OH एक साथ हो गए हैं और CN इसके साथ जाके जुड़ गया है तो साइनोहाइड्रिन बन गया है। तो ये दोनों के दोनों रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ऑक्सीन का बनना
और ग्लूकोज मॉलिक्यूल से साइनोहाइड्रिन का बनना इस बात को प्रूफ कर रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है किसमें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको ऐसे बताना रहेगा स्ट्रक्चर। आप ग्लूकोज तो पूछ देगा ना आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में कि कौन सा रिएक्शन ये बात को प्रूफ करेगा कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, तो आप वहां 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें आपको ये टिक लगाने रहेंगे। तो ज्यादा क्वेश्चन अब तो एमसीक्यू ही आ रहा है। तो ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमीन NH2 टू फॉर्म ऑक्सीन एंड ऐड अ मॉलिक्यूल ऑफ HCN टू गिव साइनोहाइड्रिन। दिस रिएक्शन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं कुछ और रिएक्शन की तरफ। चलिए जरा हम लोग आगे चलते हैं और आगे की रिएक्शंस को पढ़ते हैं। तो जरा देखिए जरा, ये ग्लूकोज का रिएक्शन, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है CHOH का होल 4 CH2OH। इस ग्रुप में इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कुछ चीजें आपको दिख रही है ना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में आपको क्या चीजें देखने को मिल रही हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में आपको यह देखने को मिल रहा है कि इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में ये CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर ही कार्बोनिल ग्रुप होता है। चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सबके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड के रूप में ही है। इसको किस रिएक्शन से प्रूव करेंगे? तो देखो जरा, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? ब्रोमीन वाटर। जब हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या होता है? ये जो CHO ग्रुप है वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। COOH CHOH का होल 4 CH2OH। देखिएगा जरा ध्यान से, क्या हो गया? जब हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराया ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये जो CHO ग्रुप था वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। यानी क्या बन गया हम लोग का? ग्लूकोनिक एसिड बन गया, ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लूकोनिक एसिड का बनना इस बात को प्रूफ करता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, C+O ग्रुप है, वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? एल्डिहाइड ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज विथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like bromine water, then CHO group is converted into COOH group, which confirm that carbonyl group is present as aldehyde group। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराया जाता है, तो ग्लूकोज का रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ कराया जाएगा तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, और ग्लूकोनिक एसिड का बनना इस बात को प्रूफ करता है कि इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किसके फॉर्म में है? एल्डिहाइड ग्रुप के फॉर्म में है। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं हम लोग और आगे की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले रिएक्शन की तरफ। दिया है कि देखिए जरा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है हम लोग का CHOH का होल 4 CH2OH। ध्यान से देखिएगा, इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है ना, तो ये एल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्शियरी अल्कोहल है? इसको किस रिएक्शन से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं? ये देखो हमारा ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, पूछे अगर आपसे कोई कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो OH ग्रुप है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्राइमरी अल्कोहल के फॉर्म में है कि सेकेंडरी अल्कोहल के फॉर्म में है या फिर टर्शियरी अल्कोहल के फॉर्म में? किस रिएक्शन से प्रूफ करोगे? तो जब हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराते हैं किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड HNO3। देखिए जरा, जब हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो जो ये CHO ग्रुप है और ये जो CH2OH ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? COOH ग्रुप में।
ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे लाइक नाइट्रिक एसिड के साथ कराया जाता है, तो ये जो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है और ये CH2OH ग्रुप है, दोनों के दोनों ही ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी सैक्रिक एसिड बन जाता है। क्या होगा, ये COOH CHOH का होल 4 और फिर ये CH2OH भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, यानी क्या बन जाएगा, बनेगा यहां से सैक्रिक एसिड बनेगा। तो ग्लूकोज से सैक्रिक एसिड का बनना इस बात को प्रूफ करता है कि जो ये OH ग्रुप है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल के फॉर्म में। तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो इस बात को कंफर्म करेगा कि जो ग्लूकोज में OH ग्रुप है वो प्राइमरी अल्कोहल है, OH ग्रुप प्राइमरी अल्कोहल। तो क्या कहता है कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड के साथ कराया जाएगा, तो ये CHO ग्रुप और ये CH2OH ग्रुप दोनों COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी सैक्रिक एसिड बन जाएगा। और सैक्रिक एसिड का बनना इस बात को कंफर्म करता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो OH है वो किस फॉर्म में है, प्राइमरी अल्कोहल के फॉर्म में है। तो ऑन ऑक्सीडेशन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक nitric acid, both CHO group and CH2OH group is converted into COOH group, which confirm that OH group present as a primary alcohol। इस रिएक्शन को फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले कुछ रिएक्शंस की तरफ। चलिए जरा हम लोग आगे चलते हैं और चीजों को देखते हैं। देखिए जरा, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं, देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, CHOH का होल 4 और CH2OH। देखिए जरा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है हम लोग का, और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब रिएक्शन हम कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, CHO C डबल बॉन्ड O CH3 का होल 4 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। देखिएगा जरा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट क्या बन गया हम लोग का, ग्लूकोज से बन गया हम लोग का ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया हम लोग का। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, व्हेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, इट गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट विच कंफर्म दैट 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कहने का मतलब क्या है कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन जब कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, और ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बनना इस बात को कंफर्म करता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार नीट और के एग्जाम में पूछा गया है कि जब ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं किस रिएक्शन से कंफर्म कर सकते हैं, तो व्हेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, इट गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसीटेट व्हिच कंफर्म दैट 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तो ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनेगा, जो इस बात को कंफर्म करेगा कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था। इसी के ये सारे रिएक्शन जब आप तैयार कर लेंगे तो आप ग्लूकोज के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में आप रिएक्शन के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ग्लूकोज में ये भी बता दिया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है जो स्ट्रेट चेन से लिंक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप है तो वो एल्डिहाइड के फॉर्म में है, एल्कोहल है वो प्राइमरी एल्कोहल के फॉर्म में है, और ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये सारे के सारे रिएक्शन हो चुके हैं, लास्ट बचा हुआ था इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कुछ और इसके बारे में जानने के लिए। चलिए जरा हम लोग और कुछ बातों को जानते हैं।
तो ये जो ग्लूकोज होता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं डी प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज इज करेक्टली नोन एज डी प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम लोग डी प्लस ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज को हम किस नाम से जानते हैं? ग्लूकोज को बोला जाता है डी प्लस ग्लूकोज। ये डी के आगे जो ये ग्लूकोज के आगे जो ये डी नोट आपको दिख रहा है, डी जो लिखा गया है, ये इसके डेक्स हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन बताएगा, कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। और ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो है वो क्या बताएगा? इसके डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर के बारे में बताएगा। किसको बताएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर के बारे में बताएगा। ये जो प्लस है वो इसके, जो ये प्लस है वो किसके बारे में बताएगा? तो ये जो बताएगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर के बारे में बताएगा। तो ग्लूकोज को हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम लोग डी प्लस माइनस ग्लूकोज बोलते हैं, या ग्लूकोज को हम लोग डी प्लस ग्लूकोज बोलते हैं। जो ग्लूकोज में ये डी दिख रहा है वो कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, वहीं जो ये प्लस दिख रहा है वो इसके डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर के बारे में बताता है। ग्लूकोज को डी प्लस ग्लूकोज क्यों हम लोग बोलते हैं? तो इसको जो रिजेंबल किया गया था, जिसके बेसिस पे इसका नाम लिया गया था, वो था ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप जब देखेंगे तो ऐसे होता है, CHO COH H और इधर ये CH2OH। तो दो फॉर्म ग्लिसरॉल्डिहाइड का पाया जाता था। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्म ये था और दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्म कुछ यूं था, COH H इधर CH2OH। इसको हम लोग बोलते थे प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको हम लोग बोलते थे माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड, माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो देखिए जरा, ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिया गया है, तो जिसमें OH राइट हैंड साइड में है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, और जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में है उसको बोलते हैं माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता है, डी कॉन्फ़िगरेशन को, ये जो है वो डी कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे होता है, CHO COH H COH H COH H COH H और इधर की तरफ ये CH2OH। जरा देखें हम लोग, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। इसमें देखो, ये जो CH2OH से जुड़ा हुआ जो कार्बन एटम है, इसमें OH किधर है? राइट हैंड साइड में है। और इस प्लस माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो CH2OH के ऊपर जो कार्बन एटम है, इसमें जो OH ग्रुप है वो किधर है? इसमें जो OH ग्रुप है वो किधर है? तो इसमें जो OH ग्रुप है ये भी राइट हैंड साइड में ही दिख रहा है आपको। तो ग्लूकोज को हम लोग डी ग्लूकोज क्यों बोलते हैं? ग्लूकोज को डी ग्लूकोज इसलिए बोलते हैं कि ग्लूकोज का जो हम लोगों ने नाम रखा था वो ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेसिस पे रखा था, और ग्लिसरॉल्डिहाइड के दो फॉर्म मिलते हैं, एक प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड और माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसमें CH2OH से पहला वाला कार्बन OH जो राइट हैंड साइड में था उसको प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते थे, और जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में था उसको माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते थे। और ग्लूकोज में जो CH2OH से ऊपर वाला जो कार्बन एटम, उसमें OH किधर है? इसमें OH किधर है? राइट हैंड साइड में है। इसलिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को भी हम लोग क्या बोलते हैं? डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो डी कॉन्फ़िगरेशन को बताएगा, ये पॉजिटिव इसके डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर के बारे में बताएगा। तो ग्लूकोज का पूरा नाम डी प्लस ग्लूकोज क्यों आया है? डी कॉन्फ़िगरेशन को बताएगा,
प्लस डेक्स्ट्रोरेटरी नेचर को बताएगा। और ये डी प्लस ग्लूकोज का नाम इसलिए है क्योंकि ये ग्लिसरल्डिहाइड से इसका स्ट्रक्चर लिया गया है, और ग्लिसरल्डिहाइड में CH2OH से ऊपर वाला कार्बन एटम इसमें OH जो है राइट हैंड साइड में है तो इसको प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, लेफ्ट हैंड साइड में है तो निगेटिव ग्लिसरल्डिहाइड। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में CH2OH से पहले वाला जो कार्बन एटम है उसमें OH किधर है, उसमें OH है राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस ग्लिसरल्डिहाइड्स के कंपैरिजन में ये वाला दोनों स्ट्रक्चर है, इसलिए ग्लूकोज का नाम D प्लस माइनस ग्लूकोज रखा गया है। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरी कहानी आपको लिखनी है, लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पूरे स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है, वो कैसे प्रेजेंट है, उसके हर एक रिएक्शन को हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ ग्लूकोज को D प्लस ग्लूकोज क्यों बोला जाता है इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारा चैनल आपके सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेगा, BSc सेकेंड सेमेस्टर के आपको पढ़ाएगा भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ, लाइक जितने लोग नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर करेंगे, जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।